अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर दो टाइप की प्रोसेसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहली है सेगमेंटेशंस और दूसरी है पेरिस्टाल्सिस। तो सेगमेंटेशंस जो है ये फूड को मिक्स करने का काम करते हैं। तो जो सर्कुलर मसल्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से काइन को इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और एंट्रिक जूस के साथ मिक्स किया जाता है। तो इस वजह से फूड यहाँ पे और एक सूपी फ्लूइड और बना लेता है जिसे हम बोलते हैं काइल। इसके बाद दूसरी जो मूवमेंट है वो है पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस के द्वारा फूड को आगे की तरफ पुश किया जाता है। तो दो टाइप की यहाँ पे प्रोसेसेस होती है, सेगमेंटेशन और पेरिस्टाल्सिस। केमिकल डाइजेशन को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू फूड स्टफ। तो फर्स्ट है अपना कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर देखा था, प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा था, तो माउथ के अंदर थोड़ा सा डाइजेशन होता है स्टार्च का बाय सलाइवरी एमाइलेज। तो लिस्ट कर लेते हैं। तो पहला अपना आया था सलाइवरी, जिसने माउथ के अंदर थोड़ा सा डाइजेशन कर दिया था स्टार्च का। उसके बाद स्टमक के अंदर सलाइवरी एमाइलेज वर्क नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ की जो पीएच होती है वो कम होती है, मीडियम एसिडिक होता है। तो एसिडिक मीडियम में एमाइलेज वर्क नहीं करता है। तो स्टार्च का अधिकांश डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट का अधिकांश डाइजेशन पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा किया जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम पैनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा किया जाता है। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों के ऊपर वर्क करता है। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन पे वर्क करेगा पैनक्रियाटिक एमाइलेज और इससे रिलीज होंगे माल्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, माल्टोट्राइओज ट्राइसैकेराइड, और एल्फा डेक्सट्रिन्स। तो इसके बाद एल्फा डेक्सट्रिन्स के ऊपर एक ब्रश बॉर्डर एंजाइम वर्क करेगा जिसे हम बोलते हैं एल्फा डेक्सट्रिनेज। एल्फा डेक्सट्रिनेज और एल्फा डेक्सट्रिन से रिलीज करता है माल्टोज या फिर माल्टोट्राइओज। तो ये एक्शन किया जाता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा। तो यहाँ पे स्टार्च और ग्लाइकोजन को पैनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा माल्टोज, माल्टोट्राइओज और अल्फा डेक्सट्रिन्स के अंदर तोड़ दिया जाता है। उसके बाद अल्फा डेक्सट्रिन जो कि एक ब्रश बॉर्डर एंजाइम है, इसके द्वारा अल्फा डेक्सट्रिन को तोड़ दिया जाता है माल्टोज और माल्टोट्राइओज के अंदर। तो यहाँ पे अपने पास या तो डाइसैकेराइड रिलीज हुए हैं या फिर ट्राइसैकेराइड रिलीज हुए हैं। तो इसके बाद जो डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड, जैसे फॉर एग्जांपल माल्टोज और माल्टोट्राइओज, तो इसके ऊपर ब्रश बॉर्डर एंजाइम माल्टेज वर्क करता है। माल्टेज इसको डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। तो अगर माल्टोज है तो ग्लूकोज की 2 यूनिट्स रिलीज होंगी और अगर माल्टोट्राइओज है तो ग्लूकोज की 3 यूनिट्स रिलीज होंगी। इसके अलावा अगला एंजाइम है सुक्रेज। तो सुक्रेज काम करता है सुक्रोज के ऊपर, सुक्रेज काम करता है सुक्रोज के ऊपर और यहाँ से रिलीज होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो कि दोनों ही मोनोसेकेराइड्स हैं। इसके बाद लैक्टोज, लैक्टोज के ऊपर ब्रश बॉर्डर एंजाइम लैक्टेज वर्क करता है और इससे रिलीज होते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का जो फाइनल जो रूप है वो है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट के, जिसको एब्जॉर्प्टिव सेल के द्वारा इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स स्पेशल टाइप की जो एब्जॉर्प्शन करती है, तो उनके द्वारा इनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपना कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन खत्म हो जाता है विद मोनोसेकेराइड्स।
नेक्स्ट है प्रोटीन डाइजेशन। तो प्रोटीन डाइजेशन में जाने से पहले हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। तो कोई भी प्रोटीन हो, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोटीन, वो अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। तो यहाँ पे जो ये यूनिट्स दिख रही है आपको, ये अमाइनो एसिड्स हैं और इसके दो एंड होते हैं। पहला एंड जिधर NH3+ होता है उसको बोलते हैं एन एंड या फिर एन टर्मिनस, और दूसरा एंड जिधर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COO- उसको बोलते हैं C टर्मिनस। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं, और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को हम बोलते हैं पेप्टिडेज। ये पेप्टिडेज दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस कि वो पेप्टाइड बॉन्ड को कहाँ से कट करते हैं। तो पहला है एक्सोपेप्टिडेज और दूसरा है एंडोपेप्टिडेज। एक्सोपेप्टिडेज या तो एन टर्मिनस के ऊपर जो अमाइनो एसिड होता है उसको रिलीज करते हैं, अर्थात जो एन टर्मिनस से जो पहला पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको तोड़ते हैं, या फिर सी टर्मिनस के ऊपर जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, फर्स्ट जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको तोड़ते हैं। मतलब या तो ये एन टर्मिनस से अमाइनो एसिड रिलीज करेंगे या फिर सी टर्मिनस से अमाइनो एसिड रिलीज करेंगे। तो इनका एक्शन ये रहेगा कि जैसे हम बात करें कि एक ऐसा एक्सोपेप्टिडेज जो कि एन टर्मिनस से अमाइनो एसिड रिलीज करता है, तो अगर इस प्रकार का एंजाइम कोई काम करता है तो वो एक तो पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज करेगा और दूसरा एक अमाइनो एसिड रिलीज करेगा। इसी प्रकार से जो सी टर्मिनस की तरफ से जो अमाइनो एसिड को रिमूव करता है वो भी एक अमाइनो एसिड रिलीज करेगा और एक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करेगा। तो ये किस तरफ वर्क करते हैं उसके बेसिस पे दो टाइप के हो गए। पहले जो एन टर्मिनस की तरफ काम करेंगे, दूसरे जो सी टर्मिनस की तरफ काम करेंगे। जो एन टर्मिनस से अमाइनो एसिड रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं अमाइनो पेप्टिडेज, और जो सी टर्मिनस की तरफ वर्क करते हैं उन्हें बोलते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज। उसके दूसरे जो एंजाइम्स हैं वो है एंडोपेप्टिडेज। तो एंडोपेप्टिडेज चेन को बीच में से कहीं से तोड़ेंगे, तो बीच में से कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड ये तोड़ सकते हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे एंडोपेप्टिडेज। तो एंडोपेप्टिडेज चेन को बीच में से तोड़ने का काम करते हैं, और एक्सोपेप्टिडेज सी अथवा एन टर्मिनस से अमाइनो एसिड रिलीज करते हैं। तो एक्सोपेप्टिडेज दो टाइप के हो गए, अमाइनो पेप्टिडेज और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। और एंडोपेप्टिडेज बेसिकली स्पेसिफिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि प्रोटीन को स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड पे ही तोड़ते हैं, स्पेसिफिक जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके बीच में से ही कट मार। इनका एक्शन देखेंगे हम। तो जो फर्स्ट जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पाया जाने वाला, वो है ट्रिप्सिनोजन। और दूसरा जो एंजाइम है वो है काइमोट्रिप्सिनोजन। तो ये दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म है। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन को एंटीरोकाइनेज, यह एंजाइम रिलीज किया जाता है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के द्वारा, मतलब ये सकस एंटेरिकस के अंदर पाया जाता है। यह ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन का प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करता है, प्रोटियोलिसिस करता है, जिसकी वजह से इनकी एक्टिव फॉर्म रिलीज होती है। तो ट्रिप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म होती है ट्रिप्सिन, और काइमोट्रिप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म होती है काइमोट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इन दोनों एंजाइम्स की एक्टिव फॉर्म होती है। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों ही एंडोपेप्टिडेज होते हैं। ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के ऊपर कट करते हैं, तो ये प्रोटीन्स के ऊपर वर्क करेंगे। दोनों ही एंजाइम, चाहे वो ट्रिप्सिन हो चाहे काइमोट्रिप्सिन, और इससे रिलीज होंगे पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स। इसके अलावा जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, तो फर्स्ट ये अपना पेप्टाइड्स है, ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो एंजाइम है वो है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी प्रोटीन के ऊपर वर्क करेगा, और यहाँ से रिलीज होंगे पॉलीपेप्टाइड्स प्लस
अमाइनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स। तो ये दो तीन एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज फॉर्म में रिलीज होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, और इसको कार्बोक्सीपेप्टिडेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय प्रोटियोलिसिस, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। तो इनसे पेप्टाइड्स रिलीज होते हैं। और एक एंजाइम और पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं इलास्टेज। तो इलास्टेज इलास्टिन प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है और वहाँ से अमाइनो एसिड्स रिलीज करता है। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज का अल्टीमेट इफेक्ट ये होता है कि ये पेप्टाइड्स रिलीज करते हैं। अब इसको फाइनल शेप दिया जाता है ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स के द्वारा। तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स के अंदर पहला है अमाइनो पेप्टिडेज। तो अमाइनो पेप्टिडेज पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर वर्क करेगा। पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर वर्क करके यह सोल्टर पॉलीपेप्टाइड रिलीज करेगा। तो यह पॉलीपेप्टाइड कैसा होगा, सोल्टर पॉलीपेप्टाइड होगा, और प्लस में अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड रिलीज किए जाएंगे एन टर्मिनस से, एन एंड से। इसके अलावा अल्टीमेटली जैसे ये डाइजेशन कंटिन्यू रहता है, और जो छोटे पेप्टाइड्स होते हैं जिनके अंदर 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको बोलते हैं डाईपेप्टाइड्स। तो डाईपेप्टाइड्स को डाईपेप्टिडेज एंजाइम के द्वारा अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से 2 अमाइनो एसिड्स रिलीज होंगे। तो जो फाइनल एक्शन होता है वो डाईपेप्टिडेज का होता है, और ये अमाइनो एसिड्स को रिलीज करता है। तो यहाँ पे एक तो अमाइनो पेप्टिडेज अमाइनो एसिड रिलीज करता है 1 by 1, और दूसरा कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो कि पैनक्रियाटिक जूस में पाए तो 1 by 1 अमाइनो एसिड्स को रिलीज करता है। और जो छोटे छोटे पेप्टाइड्स होते हैं जिनके अंदर 2 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं डाईपेप्टाइड्स, उनको डाईपेप्टिडेज एंजाइम के द्वारा अमाइनो एसिड्स के अंदर फाइनली ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, और इसको इंटेस्टाइन की सेल्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो ये अपना प्रोटीन डाइजेशन। अब हम करेंगे फैट डाइजेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की, तो इनको लाइपेज बोला जाता है। और लाइपेज की स्टोरी स्टार्ट होती है लिंगुअल लाइपेज से। उसके बाद दूसरा जो आया था वो था गैस्ट्रिक लाइपेज, और थर्ड जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो लिंगुअल लाइपेज एसिडिक मीडियम में काम करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी एसिडिक मीडियम में काम करता है, लेकिन इसको पीएच थोड़ा सा हाई चाहिए 5 to 6 pH, और पैनक्रियाटिक लाइपेज एल्कलाइन मीडियम में काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइपेज जो होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। इसका रीज़न ये कि एक तो फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर तक रुकता है, और दूसरी यहाँ पे जो पीएच होती है वो भी इस एंजाइम के एक्शन के लिए सुटेबल होती है। तो यह लाइपेज फैट्स को, तो फैट्स के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट जो फैट है वो होता है ट्राइग्लिसराइड, टीजी। तो टीजी को लाइपेज तोड़ देता है, और यहाँ से रिलीज होते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसराइड्स। तो ग्लिसराइड जैसे डाइग्लिसराइड। अब डाइग्लिसराइड का फिर से फर्दर ब्रेकडाउन होगा, तो इससे रिलीज होंगे मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, और मोनोग्लिसराइड का फिर से ब्रेकडाउन होगा तो इससे रिलीज होंगे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड जो होता है ये लिपिड या फैट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसको एब्जॉर्प्टिव सेल्स के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो एक्चुअल में फैट का डाइजेशन करने से पहले इसका इमल्सिफिकेशन किया जाता है। तो इमल्सिफिकेशन के अंदर जो फैट की बड़ी बड़ी ग्लोब्यूल्स होती है इनको छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और यह काम किया जाता है बाइल सोल्ट्स के द्वारा। बाइल सोल्ट्स एम्फीपैथिक होते हैं, इनका कुछ पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है और कुछ पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। जो लिपिड्स होते हैं ये भी एम्फीपैथिक होते हैं। तो बाइल सोल्ट्स का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो लिपिड से कांटेक्ट बनाता है, और इसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो डाइजेस्टिव जूस से इसके कांटेक्ट में आता है। तो इस प्रकार से ये फैट को छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ देता है। ये ग्लोब्यूल्स बहुत छोटी होती हैं, इनकी अगर हम डायमीटर की बात करें तो लगभग 1 माइक्रोमीटर होता है। तो इस वजह से ये छोटी छोटी ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और इस वजह से लाइपेज का एक्शन ईजी हो जाएगा।
लास्ट है न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। तो न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को हम बोलते हैं न्यूक्लिएज। ऐसे एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूक्लिएज। और न्यूक्लिएज दो टाइप के होते हैं, पहला है डीएनए जो डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं, दूसरा है आरएनए जो आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। तो न्यूक्लिएज चाहे कोई सा भी हो, चाहे आरएनएज हो चाहे डीएनएज हो, तो न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा और इससे न्यूक्लियोटाइड्स रिलीज होंगे। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर वर्क करते हैं न्यूक्लियोटाइडेज। तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेज, और यहाँ से रिलीज होता है न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम वर्क करेगा, ब्रश बॉर्डर एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेज, और इसको अल्टीमेटली ये तोड़ देगा नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के अंदर। तो इस प्रकार से न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन की जो फाइनल फॉर्म होती है वो एक तो होता है नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट। फॉस्फेट को फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा भी रिलीज किया जा सकता है जो कि एक ब्रश बॉर्डर एंजाइम होता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है न्यूक्लिक एसिड को, और इनको इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है, जो भी डाइजेशन होता है, वो बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और एंट्रिक जूस, सक्कस एंटेरिकस, तीनों के कंबाइंड इफेक्ट्स या तीनों के कॉम्बिनेशन से होती है, तीनों के रोल इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अधिकांश डाइजेशन कंप्लीट होता है, और यहाँ पे जो फूड की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उनको रिलीज किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस को डिस्कस करेंगे।